आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। इसके आज फंडामेंटल्स जो है हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें इसके मार्केट कैप की, तो 10,740 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 35 पे चल रहा है। अगर बात करूँ ये बिजनेस क्या करती है, किस तरीके का काम करती है, तो इसके बारे में देखिए आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं, और मोटी मोटी बातें मैं आपको इसका जो कंक्लूजन है वो आपको बता देता हूँ कि जो फाइन ऑर्गेनिक है ये इंडिया में और इंडिया से बाहर दोनों जगह पे ये मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, मतलब हर तरीके से ये बिजनेस करती है। और किस किस प्रोडक्ट में ये डील करती है, तो ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स में, जो कि फूड्स में, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, कोटिंग वगैरह इन सब में क्या है ये यूज होता है। एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और भी इंडस्ट्रीज में भी इसकी क्या है, इनके जो यूजेस होते हैं। तो देखिए, ये इसमें एक जो अच्छी बात ये है ना कि ये ओलियो केमिकल बेस्ड जो एडिटिव्स जो है वो ये सप्लाई करता है या प्रोड्यूस करता है। पहले क्या था कि मतलब सिंथेटिक जो थे एडिटिव्स वगैरह उस पे काम करता था, लेकिन अब इसमें क्या है, शिफ्ट हो गया। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, शिफ्ट फ्रॉम सिंथेटिक केमिकल्स टू ओलियो केमिकल्स। तो इससे जैसे कि आजकल आपको पता है हर कोई मतलब ग्रीन इन्वायरमेंट, ग्रीन प्रोडक्ट्स पे जो है वो फोकस कर रहा है, तो उस चीज़ का इसको जो है वो बेनिफिट मिल रहा है। अभी अगर यहाँ पे अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखोगे ना, जो प्रोडक्ट है, जो ये डाइवर्सिफाइड इसकी जो इसका जो कस्टमर बेस है वो देखिए कितना डाइवर्सिफाइड है। देखिए, कोका कोला, ब्रिटानिया और पार्ले जैसी ये एफएमसीजी कंपनीज को भी ये जो है वो एडिटिव्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है। और एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स जैसी जो कंपनीज हैं उनको भी ये केटर करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो वेयर हाउसेज है वो यूएसए में और यूरोप में, और इट हैज़ नेटवर्क ऑफ 180 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि कनेक्ट करता है 850 डायरेक्ट कस्टमर्स एंड 5,000 प्लस एंड यूजर्स। तो इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका। और अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह की बात करें, तो 7 साइट्स पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। महाराष्ट्र में है, और ये सारा यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। दे हैव 25 साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट इन देयर R&D। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी जो ये काम करते हैं। इसकी सब्सिडरीज वगैरह की अगर बात करोगे, जॉइंट वेंचर, तो सब्सिडरीज भी हैं इसकी, जॉइंट वेंचर्स वगैरह भी है। और थाईलैंड में भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कंपनी हैज इन्वेस्टेड 10.5 CR इन द सब्सिडरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एंड द प्लांट इज नॉट येट कमीशनड। अभी प्लांट कमीशन नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने अभी इतने रुपए अभी इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो ये कंपनी के बारे में बताया आपको कि कंपनी करती क्या है। अब देखो, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं। एक तो देखो, इसका कारण ये भी है कि इस जो ये अभी मार्केट में जो करेक्शन चल रही है उसके चलते ये जो स्टॉक है ना, ये मोर देन 50% करेक्ट हो चुका है। देखो, ये 72-73 सौ रुपए का हाई इसने लगाया, और अभी 3500 रुपये पे है। नीचे एक 3000 का भी, 3031 का लेवल भी इसका दिखता है। ठीक है, हो यहाँ पे भी ये भी अच्छा लेवल है जो एट प्रेजेंट है, ये बुरा लेवल नहीं है। और नीचे ये भी एक लेवल इसका दिखता है। तो इतने डिस्काउंट पे इतनी अच्छी कंपनी मिल रही है ना। तो इसलिए ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अब इसके अगर नंबर्स की यहाँ पे हम रेशियोज वगैरह की बात करेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखो पीई जो है 26.5 का दिख रहा है ना। अब अगर पीई, हम आपको पता ही है कैसे देखते हैं, इसकी आप हिस्ट्री देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो इसकी पीई आप देख सकते हैं कहाँ तक रही हुई है। आप मतलब 90 तक जो पी कभी रही हुई है, और हाल ही में भी क्या है 47, ऑलमोस्ट 50 के करीब जो पी रही हुई है। तो वो अब 30 से भी कम, 26 पे आपको जो इसकी पी, यानी कि प्राइस टू अर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे है, काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस पे है। और यहाँ पे आप मैकेनिकल जनरेटर में जनरेटेड प्रोज कौन देखेंगे, तो सारे के सारे प्रोज देखेंगे, कोई भी कौन इसमें आपको नहीं दिखता है। इसके अलावा अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे, तो ये एक
जो ये जो एक सेल्स में अगर आप नजर मारेंगे ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ी वीकनेस दिखती देखने को मिलती है। और ये जो इतनी बड़ी करेक्शन दिख रही है ना, ये भी इस सेल्स में आई हुई वीकनेस की वजह से ही आपको दिख रही है। अब देखिए क्या होता है, कंपनी का जो बिजनेस या कोई भी कंपनी में जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली, देखिए यहाँ पे देखिए लगातार इतनी ज्यादा इसने ग्रो किया है ना। उसके बाद अभी ये इसमें जो वीकनेस दिख रही है, तो कोई भी चीजें देखिए, ये जो बिजनेसेस हैं ये लीनियर नहीं चलते हैं, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो अभी ये जो फेज चल रहा है ना, वो करेक्शन का फेज है। और उसमें क्या है, ये जो सेल्स है अभी इनकी एक बार क्या हो रखी है, इम्पैक्ट हो रखी है। हालांकि देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे ना सितंबर 2023 से, तो फिर तो आपको थोड़ा इसमें सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ से सुधार होता हुआ भी आपको यहाँ पे दिखेगा। यही वजह है कि आज मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब चीजें जो है वो दोबारा से क्या है, थोड़ी हमें यहाँ पे सिल्वर लाइन दिख रहा है, थोड़ा सा चीजें जो है वो पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। उसके अलावा अगर आप कोई भी चीजें देखोगे ना, तो उसमें कुछ भी बुराई आपको दिखेगी नहीं। ये भी कोई बुराई नहीं है, ये अभी अपॉर्चुनिटी है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है। बाकी देखिए सबका अपना अपना माइंड है, अपनी अपनी स्टडी है। तो आप भी अपनी स्टडी यहाँ पे जरूर कीजिएगा। देखिए मैं आपके सामने ये चीजें जो मेरे मेरे पास आ रही है, मेरे माइंड में आ रही है, मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए उसके बाद अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक एक्सेप्शनल ईयर था इनके लिए। देखिए यहाँ पे जब इन्होंने 3,000 की, एक साल में क्या है, इन्होंने सेल 3,000 करोड़ की जो है सेल कर दी। उससे पहले भी नहीं थी। देखिए अगर इसको निकाल के अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल ग्रोथ यहाँ पे आपको दिखेगी। ये एक्सेप्शनल इनके पास कुछ ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे जो आए होंगे, या जो यहाँ सेल जो है वो एक्सेप्शनली यहाँ पे जो बढ़ी हुई आपको दिख रही है। उसके अलावा देखिए आप लीनियर, एक सिस्टमेटिक जो है वो ग्रोथ इसमें आपको दिखाई देगी। तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी इसी तरीके से, वो एक ईयर में आपको जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको ग्रोथ दिखती है, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखती है। उसके अलावा जो है वो एक सिस्टमेटिक ग्रोथ आपको प्रॉफिट में भी दिखती है। तो ये अच्छी चीजें हैं, ये सब की सब बहुत ही अच्छी चीजें हैं। उसके अलावा अगर आप रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिए कितने शानदार तरीके से लगातार इसके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। 2010 में 9 करोड़ के जो रिजर्व्स थे, और अगर आप 10-10 साल की या पिछले 5 साल की बात करें तो 2019 से लेके भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 500 करोड़ से लेके 2004 गुना का यहाँ पे जो है रिजर्व्स यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर यहाँ पे अगर आप 2014 से पिछले 10 साल का 2014 से या 15 से देखेंगे, तो आपको 10 गुना से भी ज्यादा ये है जो रिजर्व्स है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और बोरोइंग्स देखिए, ये देखिए कितनी शानदार चीज आपको दिखेगी, बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नील हो चुकी हैं। बोरोइंग नील हो चुकी है। इधर आप देखेंगे डेट टू इक्विटी है ही नहीं है। आप देखिए डेट टू इक्विटी जीरो है, और कुछ भी प्लेजिंग नहीं है। तो मतलब कैश रिच कंपनी है, कुछ भी उधारी, कुछ भी कर्जा है नहीं है। सारा का सारा पैसा खुद का है, सारा का सारा पैसा खुद का है। और नीचे अगर आप पब्लिक होल्डिंग भी देखेंगे तो वो भी बहुत शानदार, बहुत ही कम पब्लिक होल्डिंग आपको दिखेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज होती है। तो कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो देखिए कितना अच्छा पॉजिटिव कैश फ्लो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नीचे अगर पब्लिक होल्डिंग पे या फिर जो ओवरऑल होल्डिंग देखेंगे, तो प्रमोटर्स यहाँ पे 75% लगातार बने हुए हैं। और एफ आई डी आई की अगर हम बात करें तो एफ आई 5%, जो अगर देखिए एक बार इन्होंने होल्डिंग कम की थी, देखिए यहाँ पे कम की हुई है ना, लेकिन उसके बाद देखिए लगातार इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई हुई है। और अगर आप डीआई की बात करेंगे तो डीआई भी अपनी होल्डिंग जो है वो पकड़ के रखे हुए हैं। और पब्लिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ देखिए 8%, 8.25% यहाँ पे पब्लिक आपको दिखाई देती है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ फ्रंट स्क्रीन पे अगर आपको दिखाऊं तो आर ओ सी ई भी देखिए बहुत अच्छी है। 29 की जो आर ओ सी है काफी अच्छी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और जो प्राइस टू बुक वैल्यू की भी अगर मैं बात करूँ ना, चार्ट पे अगर मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए कितनी शानदार लाइफ लो पे दिखेगी आपको, है ना। 5 जो मतलब 5 मल्टीपल भी नहीं रह गई है। और जो कभी देखिए कितनी 22 मल्टीपल तक भी, 23 मल्टीपल तक भी प्राइस टू, तो इतनी ज्यादा डिस्काउंटेड और इतनी ज्यादा चीप प्राइस पे जो है आज के टाइम में जो फाइन ऑर्गेनिक्स दिखाई दे रहा है। टेक्निकल चार्ट पे एक बार फिर से ले चलूं तो देखिए 72-73 सौ का यहाँ पे 73,333 रुपए के लगभग का यहाँ पे जो है
हाई लगाया हुआ आज 3500 रुपये पे ये दिख रहा है। तो इसीलिए ये आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि बहुत अच्छी कंपनी जो लगती है दिखने में भी, और इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं और इतने अच्छे डिस्काउंट पे आज के टाइम में अवेलेबल है। तो आप चाहें तो इस पे अपनी स्टडी, जिन्होंने फंडामेंटल कोर्स किया हुआ है, तो वो अपनी स्टडी जरूर से यहाँ पे कर सकते हैं और बाकी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में जरूर डिस्कस कर सकते हैं।